दी लल्लन टॉप शो के प्रख्यात वरिष्ठ पत्रकार सौरभ द्विवेदी जी हाँ हमारे यहाँ आए माउंट आंडा में, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पड़ता है। और वो यहाँ आकर माउंट आंडा के सम्मानित लोगों से मिले, रूबरू हुए, यहाँ की मार्केट में भी घूमे और यहाँ हमारे यहाँ जो कोई गोमती उद्गम स्थल है वहाँ पे भी गए। तो चलिए दिखाते हैं उनकी वो वीडियो क्लिप हमारे माउंट आंडा में जो आए थे, और उसके बाद में हम इनकी वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे और इनका जो न्यूज़ चैनल है उसके बारे में भी हम आपस में डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। चुनाव का सबसे मजेदार पहलू ये होता है कि आप कहीं चाय पीने के लिए रुके हैं और वहां पर लोग और लोगों के साथ किस्सों की पोटली आपका इंतजार कर रही होती है, जिसको खोलने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैं इस वक्त हवेली राम जी की दुकान पे हूँ। दुकान छोड़िए, आप समोसे दिखाइए और फ्लेक्स वाले समोसे मत दिखाइए, असली जिंदा बिल्कुल ताजे डाल के टूटे समोसे दिखाइए। भैया आप लोग कभी भी पीलीभीत आए, मुझे नहीं पता पीलीभीत शहर में समोसे ढंग के बनते हैं कि नहीं बनते हैं। हवेली राम जी के समोसे बड़े चौचक होते हैं। मैं बैठे बैठे 5 झाँप गया, समोसे खाए, फिर इनकी बातें खाई। और बातें इसलिए खा गया क्योंकि बातें बड़ी मजेदार थी। बगल में इनके गुरुजी हैं, इनने गुरुजी से कुछ चहल की तो गुरुजी ने आके लगोदा डंडा भी लगा दिया। तो हवेली राम जी, पहले तो आप अपने नाम की कहानी बताइए। अरे साहब, हम बहुत गरीब घर से थे। हमारी अम्मा ने नाम रखा हवेली राम, घर में सब छप्पर। लोगों ने कहा कि तुम्हारा नाम हवेली राम, घर में छप्पर क्यों? हमने ये तो हमारी माँ का मतलब उनका था कि हमारा लड़का भी कोई हवेली राम कोठी राम बने, तो इसीलिए साहब हवेली राम नाम रखा हमारी माता जी ने। अच्छा। और मेनका गांधी हमारे जिला में इतना सांसद कोई तगड़ा आएगा नहीं, अभी तक ना था आया है। मेनका गांधी ने बहुत विकास किया और ऐसा विकास रहा तो कभी कोई विकास कर ही नहीं पाएगा। इतना सांसद विकास कर दिया जिला को। ये बताइए हवेली राम जी, पब्लिक की हंसी और आपके चेहरे पे जो तंज है ना, आप बता रहे थे कि मेनका गांधी ने बाढ़ से बचाया, वो क्या? बाढ़ से बचाया। मेनका गांधी पंडित हैं, उनका प्रकोप बहुत तगड़ा रहा। बाढ़ से उनने पूरा इस जिला पीलीभीत का नाम किया था। शेर पलवाई जिला पीलीभीत में टाइगर प्रयोग बनाया मेनका गांधी ने हमारी। मेनका गांधी बहुत बढ़िया सांसद रही साहब जिला पीलीभीत के लिए। मतलब वो तो अभी भी है? हाँ, अब भी है और रहेंगी अगली 5 साल में मेनका गांधी। 5 साल भी रहेंगी। हाँ। उसके बाद भी जिंदा मेनका गांधी का ही नाम है पीलीभीत जिला। वरुण गांधी और मेनका गांधी, और कोई नहीं आएगा। अच्छा, तो उन्होंने आपके गांव के लिए क्या करवाया? बहुत कुछ, सब इंटर कॉलेज ले, रोड ले, मेनका गांधी की देन है। हम लोग रही नहीं जाते जिला में। अच्छा। ये सब मेनका गांधी की देन है हमारे। तो ये आप बिना हंसे क्यों नहीं बता रहे हैं? ऐसा था, मेनका गांधी सबसे बढ़िया सांसद। वरुण गांधी और मेनका गांधी 2 ही लोग हैं यहाँ। अच्छा, बाकी कोई बेकार है सब लोग यहाँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं। प्रधान जी, अच्छा, ये मुझे गांव देहात में जाने का एक अच्छा मजा ये भी होता है कि आपको खूब सारे प्रधान मिलते हैं। और ये चूंकि मेन बाजार है माधव टांडा का, तो आसपास के भी गांव है। प्रधान जी, आप कहाँ के हैं? माधव टांडा। आप यहीं प्रधान रहे हैं? ये बताइए, प्रधान लोग इतने बदनाम क्यों होते हैं कि मनरेगा का पैसा खा जाते हैं, इसका पैसा उसका पैसा, ऐसे क्यों होता है भाई? वो कुछ लोग होते हैं। अच्छा, सारे प्रधान जी लोग ये कहते हैं कुछ लोग होते हैं। हाँ। अच्छा, आपने विकास करवाया? हाँ, विकास क्या करवाया बताइए, क्या काम करवाया? नहीं, आप बता दो। अब पब्लिक से हम पूछेंगे, टाइम लगेगा, आप बताओ। नहीं, हम पिछले 10 साल पीछे रहे थे। 10 साल प्रधान रहे? नहीं, पीछे 5 सीट थी जी। अच्छा। 5 से 10 तक रहे। तो आपने क्या बड़ा काम करवाया यहाँ पे? रोटे वोटे आरसीसी बनवाई साहब। आरसीसी रोड इस प्रधान बच्चे ने बहुत कुछ काम किया था। जी, हमारा बच्चा, हम इसके चच्चा हैं। अच्छा, ये गुरुजी का क्या मामला है? गुरुजी का साहब पेट बढ़ रहा है इस समय। ये पंडित हम बनिए साहब। देखो देखो देखो, बस 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 बस, चलिए चलिए। गुरुजी हमारे बीजेपी से इस समय खींच रहे मामला को। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी मेनका गांधी तारीफ कर रहे, गुरुजी भी भाजपा ही है, फिर झगड़ा किस बात का है? हम साइकिल में, गुरुजी इस समय फूल में। फर्क ये है साइकिल में हम, गुरुजी हमारे फूल में। ये हवेली राम जी को स्टैंड अप कॉमेडी में जाना चाहिए, बिल्कुल कॉमेडी नाइट की तरह है। ये लोग ऐसे ही मन लगा के रखते हैं आपका? ऐसे ही मन लगा के रखते हैं। हाँ। अच्छा, समोसा अच्छा बनाते हैं और पनीर कैसा देते हैं? पनीर भी बढ़िया देते हैं। अरे आप तो कहेंगे ही महाराज, पब्लिक को कह लेने दीजिए।
जी, पनीर भी बढ़िया देते हैं। आप यहाँ दुकान बैठे थे इसलिए कह रहे हैं, आपका फ्री मारते हैं? ये फ्री मारते हैं, इनका फिर ये बता रहे कुछ, हाँ बताइए। ये फ्री की तोड़ते हैं दिन भर, अच्छा, इसलिए तारीफ कर रहे हैं। ये तारीफ करते हैं। बाबूजी जब काम जो कौन तो चैनल जो हम पूरी रात देखेंगे, पूरी रात देखेंगे, बताएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? लक्की। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं में पढ़ते हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे प्रदेश का नाम क्या है? किस प्रदेश में रहते हो तुम? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। तुम्हारे देश का नाम क्या है? भारत। भारत। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। वेरी गुड। राष्ट्रपति का नाम पता है? चलो कोई बात नहीं, राष्ट्रपति का नाम है प्रणब मुखर्जी। अच्छा ये बताओ, पहाड़ा वाला नहीं पूछेगा, तुम चिंता मत करो। ये बताओ, तुमको कोई नेता अच्छा लगता है? नेता कौन तो बढ़िया विधायक बताओ बेटा। अरे रुक जाइए, मेरी जानी जो बालक को बतान दी। कोई नेता पसंद है? नेता तुमको पसंद है कोई नेता? जी। कौन? पीतम राम। पीतम राम यहाँ से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये सुरक्षित सीट है, यहाँ से विधायक है पीतम राम जी। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। क्या करते हैं? कुछ नहीं, काम करते। कुछ नहीं काम करते हैं? ये कौन सा काम है? क्या काम करते हैं? कंपाउंडरी। कंपाउंडरी करते हैं, सुई लगाते हैं? जी। ओहो, तो खतरनाक काम है। तो सही सुई लगाते हैं, गड़बड़ तो नहीं कर देते? नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब बताते हैं वही सुई लगाते हैं कि अपने मन से लगाते हैं? नहीं, डॉक्टर साहब बता दे, वो लगा दे। कभी कभी मन से भी लगा नहीं देते नहीं हैं? नहीं मन। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। ये बाजार में बहुत सारे लोग जुट गए, थोड़ा इधर मोड़ लीजिए। और भी ये अच्छा, एक प्रधान के क्या करेंगे हमारा टाइम के लिए? नहीं बात करिए आप, नहीं तो मामला बड़ा अच्छा एक सेकंड, आप हल्ला मचाएंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक, जल्दी करने का। नहीं, एक सेकंड, मैंने ये तो सुना था कि प्रधानपति भी सुना था, ये प्रधान भाई हैं? हम देवर हैं। अच्छा, प्रधान देवर हैं। चलिए, ये बढ़िया है। तो ये बताइए प्रधान देवर जी, आपका नाम क्या है? कामेश्वर सिंह नाम है मेरा। कामेश्वर सिंह। तो कब से है प्रधानी आपके घर में? इसी पंचवर्षीय से। 2.5 साल हो गया? नहीं, हाँ नहीं, 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। तो आपने 1.5 साल में क्या करवाया? कोई 3 काम बताइए। हमारे यहाँ गाँव पता है। नहीं, हमने करवाया, नाली बहुत बनवाई और नाली सफा करवाई। यहाँ अभी तक हमने 5 इंटरलॉकर रोडे यहाँ बनवाई। अच्छा, जो ये खास सुरक्षा की जो पर्चियाँ निकल रही हैं। किसकी पर्ची? खास सुरक्षा, ये गरीब आदमी को लिए जो अनाज मिल रहा है। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जी। ये ज्यादातर मेहनत करके जिनकी नहीं निकल पाए, कोशिश करके निकलवा के लाके देते हैं गाँव वालों। भाई प्रधान जी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। भाई प्रधान जी का जनाधार है यहाँ पे। अच्छा, ठाकुर है इसलिए? आप किसी हमारे अलग जाके पूछ लीजिए, जो है आजाद हुआ जब से ही तो इन लोगों को ठाकुर लोगों को बोलवाला था। यही लोग नाम। अच्छा, ये बात हवेली राम जी मजे में सब कह देते हैं। ये इनसे पूछ लीजिए, माधव टांडा के सबसे कोटेदार, सबसे चर्चित व्यक्ति। अच्छा, आप राशन कार्ड वाले आप ही हैं? तो क्या पीते हैं? पूरा माल पीते हैं। भाई हवेली राम जी ये कह रहे हैं माल पीते हैं आप? हाँ, आप बोलती धीमे हो गए। अच्छा, 30 साल। अच्छा, ये भी है। तो ये अब ये कह रहे हैं कि ये प्रधान है, प्रधान देवर हैं, और ये कह रहे हैं अगली बार प्रधानी ये लड़ेंगे। ये प्रधानपति। आइए साहब, आइए। ये प्रधान देवर से आप मिले? आप प्रधानपति भी हैं, और उससे पहले मैं DCDF का चेयरमैन हूँ, पीलीभीत का। अच्छा, क्या नाम है आपका? योगेश्वर सिंह, और सपा का जिला सचिव भी हूँ। अच्छा, नेता है सपा के? जी। अच्छा, तो सपा के नेता हैं, ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव जी के साथ कुछ गलत हुआ? नहीं, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। हमारी पार्टी ने उन्हें संरक्षक रखा है। संरक्षक? लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक नहीं थे वो? नहीं, ठीक नहीं, जो जनमत था, लोकतंत्र है हमारी पार्टी में। 95% डेलीगेट्स लोकतंत्र के उनके अखिलेश यादव तरफ थे, युवा नौजवान को सपना साकार करने के लिए। अच्छा, आप तो सपा से काफी टाइम से जुड़े हैं? हाँ, मैं 1996 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छी बात। एक बात बताइए, सपा में लोहिया जी की जिंदाबाद के बड़े नारे लगते हैं। जी। कुछ पढ़ा है आपने लोहिया जी के बारे में? जानते हैं कुछ? हमने पढ़ा। लोहिया जी वंशवाद का विरोध करते थे। यहाँ मुलायम सिंह, शिवपाल, अखिलेश, डिम्पल, धर्मेंद्र, तेज प्रताप, सब एक ही परिवार। सब एक ही परिवार के हैं, लेकिन सारे लोग जनता द्वारा ही चुने जाते हैं।
जाहिर सी बात है, जनता दल है तो एक ही परिवार के लोगों को जनता के बीच क्यों भेजा जाता है? नहीं, एक ही परिवार नहीं है, 85 जगह लोग लोकसभा में और जगह लड़ते हैं, 80 जगह और लड़ते हैं, और सब हार जाते हैं, 5 जीत जाते हैं। नहीं, 403 जगह और लड़ते हैं। हमने सरकार बनाई है और कुछ जगह फिर बनेगी सरकार हर कीमत पे। ये देखिए हर कीमत पे सरकार हमारे। तो ये बात बताइए, चलिए वो छोड़िए, यहाँ मुकाबला किस पार्टी का है? हमारा यहाँ किसी से मुकाबला नहीं है। आप तो नेता हैं। नहीं, नेता नहीं, हम बताएं, हम यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। हम यहाँ के, हमारी पत्नी प्रधान है। यहाँ माधो टांडा से पूरनपुर से लेके खटीमा रोड विधायक जी ने बनवाया, सरकार ने बनवाया 40 किलोमीटर। यहाँ अरे रुक तो, माधो टांडा से पीलीभीत, नेताजी बोल रहे हैं। अरे माधो टांडा, मैं बता रहा हूँ, माधो टांडा से पीलीभीत का रोड भी बनवा रहा है 43 करोड़ रुपए का। CSC का यहाँ उच्चीकृत हुआ है 3.5 करोड़ रुपए का। आश्रम पद्धति का इंटर कॉलेज बना 4.5 करोड़ का। हम बता रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ 50 साल से खंड विकास कार्यालय। अच्छा, पीछे कुछ कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? साइकिल का हैंडल राहुल जी को। हाँ, राहुल क्यों पकड़ा दिया राहुल जी को? अरे भाई, ये सत्ता की बात है, कैसे भी सत्ता हासिल करनी। जब हमारी ताकत नहीं रहेगी तो हम आपके हाथ में ताकत दे देंगे। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि उनकी ताकत कमजोर हो रही थी? देखो, अगर कोई भी आदमी किसी को, हम आपको अपने साथ जोड़ेंगे तो इसका मतलब शक्ति आपकी कमजोर होगी, तभी तो हम जोड़ेंगे। अगर हम ताकतवर होंगे तो हम क्यों दूसरे के साथ पकड़ेंगे? अच्छा, भाजपा के लोग भी यही कहते हैं, भाजपा से जुड़े हैं क्या? भाजपा, हम किसी पार्टी के नहीं भैया, मगर हमें लग रहा है जितने नेता हैं ये 100% झूठ बोलते हैं। सब कोई काम नहीं करता। अच्छा, काम कोई नहीं करता। नेता सिर्फ अपने फायदे की बात करता है। चलिए, यहाँ पे भीड़ बहुत बढ़ गई है। नहीं, आप साहब, क्या परिचय है आपका? अनंतपाल गुप्ता। क्या करते हैं गुप्ता जी? हम कृषि खेती करते हैं। अच्छा बताइए, किसानों के लिए किसी सरकार ने कुछ किया है? किसानों के लिए इस समय बीजेपी ने बहुत ही नुकसान दिया है। अच्छा, वो हम बताएं, हमारे पास कटिंग रखी है जी। हमने अपना 3 लाख हमने लोन बैंक से लिया, स्टेट बैंक से, क्रॉप लोन, KCC, और वो लोन हमने 3,22,000 में ब्याज के जमा कर दिया। अब वो नोटिस आ रहे हैं कि आप ये पैसा कहाँ से लाए हैं, ये पैसा कहाँ से लाए हैं, और कई किसान इसमें अब पैसा नहीं मिल रहा। हमने आपसे लेके जमा कर दिया फसली ऋण। अब हम आपसे हमने वायदा कर दिया बैंक वाले 8 दिन में दे जाएंगे, पहले देते ही थे। अब मोदी ने ऐसा बंद लगा दिया है, प्रतिबंध बैंक के ऊपर, जो वो पैसा ही हमें नहीं मिल रहा है। मिलता है 24,000, कितने दिन में निकाल के लाइन में लगे कई बार गए भाई, लाइन में लगे। ये किसान जी, आपकी बात सामने आ गई। एक आप अगर मेरे कंधे खींचेंगे, धक्का देंगे, चीखेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। मैं तो आप लोगों से बात ही करने आया हूँ ना, इतनी दूर है गांव देहात में। तो ये किसान की तकलीफ थी। नरेंद्र मोदी और उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो वित्तीय नीतियां बना रहे हैं, उन्हें इसे गौर से सुनना चाहिए। वो लोग अपने आप को किसानों का हितैषी बताते हैं, लेकिन यहाँ पे जो किसान हैं, जैसे गुप्ता जी हैं, उन्होंने बताया कि उनको बैंक से क्या दिक्कत हो रही है। सूबे की जनता की और दिक्कतें जानने के लिए उन्हें अपने जनप्रतिनिधियों से, प्रदेश के, देश के नेताओं से क्या शिकायतें हैं। और ये देखिए, मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ लाइट में कि मैं लाइट की तरफ देखे जा रहा था। तो लोगों की और मत की बात जानने के लिए हम लोग निकलेंगे। अभी वापस पीलीभीत जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव की शानदार कवरेज के लिए, जमीनी कवरेज के लिए अपने मुंह से अपनी तारीफ किए जा रहा हूं, शानदार कह रहा हूं। बने रहिए thelalantop.com और फेसबुक चुनाव के साथ। कस्बों में जब जाते हैं तो ऐसे ही पीछे से शोर का हंगामा बरतता है। शुक्रिया। तो देखा आप लोगों ने कि ये पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे यहाँ मानव टांडा क्षेत्र में यहाँ आए और यहाँ आकर वो कई ऐसे सम्मानित लोगों से मिले। यहाँ के बच्चों से भी उन्होंने बातें की और यहाँ पर आगे गोमती उद्गम स्थल पर भी आए थे। लेकिन यहाँ पर मैं इनकी तारीफ इसीलिए किए जा रहा हूँ कि यहाँ आज तक जो कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, कभी भी कोई भी ऐसा कोई वरिष्ठ पत्रकार यहाँ नहीं आया जो कि लोगों से मिला हो, वार्तालाप किया हो, इस तरह से रूबरू हुआ हो और यहाँ आकर और बिल्कुल हमारे ज़िले का नाम उन्होंने उजागर किया है, बताया है कि हाँ, कि चुनावी यात्रा के दौरान वो यहाँ आए थे। हाँ, मतलब किसी भी पहलू को लेकर आए, लेकिन यहाँ आए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भाई द ललन टॉप शो जो कि काफ़ी चर्चित न्यूज़ चैनल बन गया है, और इनके लिए हमारी और हमारे चैनल की तरफ से भाई ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये आगे और भी तरक्की करें। और ये ऐसे पत्रकार हैं, और ये जो न्यूज़ चैनल है वो भारत के कोने कोने में यहाँ जाकर वो ऐसी जगह जहाँ कोई भी पत्रकार नहीं पहुँचता, वहाँ तक ललन टॉप की पहुँच हो जाती, और वहाँ जाकर वो मिलते हैं
और हम ये आशा भी करेंगे कि आगे आने वाले दौर में ये हमारे यहाँ आए और हमारे ग्राउंड लेवल की जानकारी भी लोगों को दर्शाए। लल्लन टॉप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उस पर हमारे यहाँ की वीडियो पड़ी हुई है, हमारे यहाँ के लोग, तो उसमें भी हमें बहुत गौरव अनुभव होता है कि हाँ कोई तो ऐसा न्यूज़ रिपोर्टर या चैनल है जो हमारे यहाँ के हम लोगों से रूबरू हुआ। चलिए एक वीडियो क्लिप आपको और दिखाते हैं, थोड़ी सी दिखाएंगे, जो कि हमारे गोमती उद्गम स्थल है। गोमती उद्गम स्थल एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो कि मांडोटांडा में, जहाँ से गोमती नदी निकलती है और आगे लखनऊ में जाकर वो विशाल सा रूप ले लेती है। वो गोमती नदी हमारे यहाँ मांडोटांडा क्षेत्र से निकलती है, उसका तीर्थ स्थल उद्गम स्थल है यहाँ मांडोटांडा ही है। और ये मांडोटांडा जो कि नेपाल बॉर्डर से लगभग लगा हुआ है और यहाँ पर कई ऐसी फेमस टूर पे घूमने वाली जगह हैं, जैसे चूका, बाइफरकेशन, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा वरिष्ठ पत्रकार यहाँ नहीं आया। इसीलिए दी लल्लन टॉप शो यहाँ आए, इसीलिए मैं उनकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा हूँ। चलिए एक वीडियो उनकी और दिखाते हैं, क्लिप दिखाते हैं, जो कि गोमती उद्गम स्थल पर वो आकर यहाँ मिले। नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। दी लल्लन टॉप.com की टीम आई तो थी पीलीभीत जिले में ये देखने की मोदी सरकार की मंत्री मेनका गांधी ने इस जिले में कुछ काम करवाया है या नहीं। पर जब स्थानीय लोगों से बात हुई तो पता चला कि लखनऊ की पहचान जिस नदी से है वो गोमती नदी यहीं से निकलती है। रजत, सबसे पहले तो ये तालाब दिखाइए आप, जो गोमती नदी का उद्गम स्थल है। जीके की किताबों में हमने गंगा और यमुना के उद्गम स्थल तो खूब पढ़े, लेकिन आज पत्रकारिता में भटकते भटकते गोमती नदी के उद्गम स्थल पर भी आ गए हैं। ये उद्गम स्थल एक तालाब है, फिर आगे जाके ये तालाब की धारा खत्म हो जाती है, फिर कहीं से प्रकट होती है, फिर खत्म हो जाती है और सीतापुर जिले में जाके बाकायदा वो एक नदी का रूप लेती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी शिवपाल यादव, जो अखिलेश की कैबिनेट से निकाले जाने से पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, वो यहाँ पे आए, उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया और प्रोजेक्ट ये था कि पास में एक नहर बहती है तो उस नहर से एक स्ट्रीम यहाँ पर लाई जाए ताकि यहाँ पे जल का अविरल प्रवाह बना रहे। तो ये अब यहाँ पे मंदिर हो गया है, काफी मंदिर, छोटी छोटी मठिया बनी हुई हैं, गोमती में दीपदान की तैयारी चल रही है। लेकिन ऐसा ही नहीं था, यहाँ पे बीहड़ जैसा इलाका था और कोई भी मनुष्य ज्यादा नजर नहीं आते थे। तो हमें एक हमारे पत्रकार मित्र हैं यहाँ के, निर्भय जी, उन्होंने बताया कि एक बाबा जी थे, वो जंगल में जाते थे स्नान करने, फिर जब अशक्त हो गए तो नदी यहाँ पर प्रकट हो गई। हिंदू धर्म में मान्यताएं और लोक श्रुतियाँ ऐसे ही चलती हैं। वहाँ पे आपके दैनंदिन जीवन के तर्क काम नहीं करते हैं। हम यहाँ तर्क लेकर भी नहीं आए, हमें तो लोक श्रुति समझनी है कि क्या है लोगों का मानना। तो निर्भय जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। आपका एक तो नाम बड़ा शानदार है, ये बताइए कि क्या आप जो बाबा जी की कहानी बता रहे थे वो बताइए पहले। ऐसा हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना था कि यहाँ पर करीबन 150 साल पहले बाबा दुर्गानाथ दास जी यहाँ रहा करते थे और वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए टनकपुर, जो हमारे यहाँ पड़ोस में शारदा नदी बहती है, वहाँ जाया करते थे। जब वो बहुत अशक्त हो गए तो उन्होंने, माँ गंगा ने उनको एक कन्या के रूप में दर्शन दिया और कहा कि अब बाबा जी यहाँ मत आइएगा, मैं स्वतः ही वहाँ पर प्रकट हो जाऊँगी। तो उन्होंने अपनी पहचान के लिए अपना खड़ाऊ और छोटा वहाँ छोड़ दिया था और जब सुबह यहाँ पर वो अपनी झोपड़ी में उठे तो उन्होंने देखा कि सरोवर पानी से भरा हुआ था और खड़ाऊ और छोटा उनका वहाँ तैर रहा था। यहाँ से गोमती गुप्त रूप से बहती हुई यहाँ से निकलती है, हरदोई, शाहजहाँपुर, लखीमपुर और सीतापुर से ये नैमिषारण्य से ये लगातार बहती हुई लखनऊ पहुँचती है, फिर लखनऊ से बनारस पहुँचती है, बनारस में ये गंगा नदी में मिलती है। तो एक संगम होता है इलाहाबाद में गंगा और यमुना का, एक संगम बनारस में भी मिलता है। यहाँ बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछते हैं। दादाजी क्या नाम है? यहाँ पे पहले पुराने बुजुर्ग रहते थे और जिम्मेदारी के समय में ये रियासत उनकी थी। 94 गांव उनके अपने थे जिम्मेदारी में और वो धीरे धीरे बढ़ते चले आए उनके परिवार के लिए। ये बहुत बड़ी स्टेट थी मांडोटांडा। कोई स्टेट का कोई मजेदार किस्सा, कोई रोचक वाकया? यहाँ के बहुत ही मशहूर शिकारी थे मेरे ताऊ कुंवर भारत सिंह जी। अच्छा जी हाँ, उन्होंने जो है गवर्नमेंट ने जो भी शेर उन्होंने मॉनिटर घोषित किए, अधिकांश शेर उन्होंने ही मारे। अच्छा, ये जो कह रहे हैं वो ये है, शेर ये बाघ को कह रहे हैं और मॉनिटर ये मैन ईटर को कह रहे हैं। आदमखोर जब बाघ हो जाते थे तो सरकार को
शिकारियों को ये इजाजत देनी होती थी कि वो उनको मार दें ताकि आसपास के जान माल का नुकसान ना हो। जी, भारत सिंह की कहानी सुना थे आप। जी, तो वो जो थे काफी अच्छे निशानेबाज थे, उनमें कई अवार्ड भी मिले। कौन सी बंदूक इस्तेमाल करते थे भारत सिंह? अरे उनके पास तो कई बंदूकें थी, उन्हें गिफ्ट में मिली थी। गिफ्ट में? जी हाँ, 577 बोर की राइफल थी उनके पास, जिसका तो वो लोग क्या हाथी पे बैठ के शिकार करते थे कि मचान बांधते थे, कैसे करते थे? पैदल से भी उन्होंने शेर मारे, अधिकांश पैदल चल के शेर मारे हैं और हाथी से भी मारे हैं। बताइए, आप लोग बाघ को यहाँ सब लोग शेर क्यों बोलते हैं? स्थानीय लोग यहाँ जो है, जो बाघ जो है, हाँ, उनके भाषा में केवल शेर ही होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन जो हम लोग भी जानते हैं ये बंगाल टाइगर है। ये बंगाल टाइगर। यहाँ तो एक तरीके से जो स्थानीय भाषा में और भी कहते हैं इसको, कौन सा टाइगर बोलते हैं हम लोग यहाँ इसको। तो चलिए, ये वीडियो मैं आपको इतनी ही दिखा रहा हूँ। यदि इस वीडियो को आप पूरी देखना चाहते हैं तो दी लल्लन टॉप शो पे आप गोमती उद्गम स्थल मांडो टांडा टाइप करके यहाँ पर ये गोमती उद्गम स्थल पर, जो कि लल्लन टॉप शो के प्रख्यात वरिष्ठ पत्रकार सौरभ द्विवेदी जी यहाँ आए थे, वो वीडियो आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन मैं इतनी ही दिखाना चाहूँगा आपको, और सिर्फ इनका जो न्यूज़ चैनल है उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा कि उनका जो न्यूज़ चैनल है वो काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और उनके जो पत्रकार हैं वो जगह जगह जाकर लोगों का हालचाल लेते हैं, और जहाँ पर कोई भी ऐसा वरिष्ठ पत्रकार नहीं पहुँचा है वहाँ पर जाकर भी वो कोने में जाते हैं। बिल्कुल, कई क्षेत्रों में कई वीडियो देखी मैंने, वहाँ बिल्कुल जहाँ पे पहुँच नहीं है वहाँ तक ये पहुँचते हैं, वहाँ की वीडियो। तो चलिए, मैं इनके चैनल को और इनका जो न्यूज़ चैनल है इनको तहे दिल से इनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि वो यहाँ हमारे यहाँ मांडो टांडा में आए, और भी ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर कोई नहीं पहुँचा, वहाँ जाकर उनका जायज़ा लें, पहुँचे। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, उनका चैनल और भी आगे ग्रो करे, जो कि वरिष्ठ और न्यूज़ चैनल हैं उनसे भी ज़्यादा तरक्की करे। हमारे लिए मतलब यही बहुत गौरव की बात है कि वो यहाँ आए और लोगों से मिले, हमारे गोमती स्थल को उन्होंने देखा, समझा। वो कह ही रहे थे कि पत्रकार के तौर पर हम भटकते भटकते एक गोमती के उद्गम स्थल को हमने देख लिया। वो हालांकि सौरभ द्विवेदी वही बात कह रहे थे, तो वो भी बात बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, यदि आप कभी भी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में आएँ तो मांडो टांडा आना ना भूलें, क्योंकि मांडो टांडा पे गोमती उद्गम स्थल है, जो कि यहाँ से गोमती का उद्गम स्थल है, यहाँ से गोमती नदी शुरू होती है, तो आप यहाँ आना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब दी लल्लन टॉप के वरिष्ठ पत्रकार सौरभ द्विवेदी जब यहाँ आए थे तब नज़ारा कुछ और था वो भी, और अब जो नज़ारा है उससे काफ़ी बेहतर हो चुका है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है, अब बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतर सा हो गया है गोमती उद्गम स्थल पे। तो मैं लल्लन टॉप शो को फिर से कहना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ फिर से आएँ, फिर से हम तो यही आशा करते हैं कि आए, फिर से देखें और उन्हें लगे कि हाँ कि इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले हम आए थे अब तो क्या था और अब क्या है, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हम यही आशा करते हैं कि सौरभ द्विवेदी जी का चैनल दी लल्लन टॉप आगे ग्रो करता रहेगा, और वो जब भी हमारे यहाँ आएंगे तो हम आशा करते हैं ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम भी उनसे मिल सके, क्योंकि यदि वो मांडो टांडा आते हैं तो हमारा भी बहुत मन है उनसे मिलने को, क्योंकि हाँ जब वो हर जगह जाते हैं तो उनके तो हम फैन हो गए हैं, इसलिए उनसे मिलने का हमारा बहुत मन है, हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा उनसे एक मिलने का। तो चलिए फिर अगली वीडियो में फिर से हम मुलाकात करेंगे कोई बेहतरीन सी चर्चा लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।